युवा सपने कितने अथाह है, कितने विशाल है, आप सभी उसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अभी मैं आप सभी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, देख रहा था। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही बने रहना चाहिए। आप सोचिए कितनी रेंज है स्टार्टअप्स की। एक स्टार्टअप कार्बन फाइबर 3D प्रिंटर पर, तो दूसरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर बात कर रहा था। ई टॉयलेट से बायोडिग्रेडेबल पीपीई किट्स तक और डायबिटीज की दवाई बनाने से लेकर ब्रिकलिंग मशीन और दिव्यांगों के लिए एआर टेक्नोलॉजी तक आपने जो भी अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताया, वो इस बात का अनुभव कराते हैं कि आप में भविष्य को बदलने की कितनी बड़ी शक्ति है। एक और बदलाव जो अब दिख रहा है कि पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे, व्हाई डोंट यू डू ए जॉब, व्हाई ए स्टार्टअप। लेकिन अब लोग कहते हैं जॉब इज ऑल राइट, बट व्हाई नॉट क्रिएट योर ओन स्टार्टअप। और जो युवा पहले से स्टार्टअप में हैं, उन्हें देखते ही पहला रिएक्शन होता है, वाह आपका स्टार्टअप है। ये बदलाव बिम्स्टेक देशों यानी बंगाल की खाड़ी से विकास की प्रेरणा लेने वाले बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड की बहुत बड़ी ताकत है। भारत के स्टार्टअप्स हो या बिम्स्टेक देशों के स्टार्टअप्स, एक जैसी ही ऊर्जा दिख रही है। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे बिम्स्टेक देशों के माननीय मंत्रीगण, बांग्लादेश से श्री जुनैद अहमद पलक जी, भूटान से लिनपो श्री लोकनाथ शर्मा जी, म्यांमार से उथांग तून जी, नेपाल से श्री लेखराज भट्ट जी, श्रीलंका से श्री नमल राजपक्षा जी और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल श्री तेनजिन लेकफेल जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हरदीप पुरी जी, सोम प्रकाश जी, उद्योग जगत से यहां उपस्थित फिक्की के प्रेसिडेंट श्री उदय शंकर जी, श्री उदय कोटक जी, श्री संजीव मेहता जी, डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, श्री सूत्रकांत पांडा जी, श्री संदीप सोमानी जी, श्री हर्ष मरीवाल जी, श्री सिंघानिया जी, अन्य सभी महानुभाव और स्टार्टअप वर्ल्ड के मेरे युवा साथियों, आज एक दिन हम सबके लिए एक साथ कई प्रारंभ का दिन है। आज बिम्स्टेक नेशंस की पहली स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित हो रही है। आज स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट अपने सफल 5 साल पूरे कर रहा है और आज ही भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे ऐतिहासिक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ की है। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों, हमारे युवाओं और हमारे उद्यमियों की क्षमताओं और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ सेक्टर के लोगों के
परिश्रम और सेवा भाव का साक्षी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई से लेकर वैक्सीन बनाने तक हम सबके जो अनुभव रहे हैं, अपने उन अनुभवों के साथ आज बिम्स्टेक देशों के हमारे युवा और उद्यमी इस प्रारंभ समिट में शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये समिट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे बताया गया है कि इन 2 दिनों में आपने कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की, अपनी स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज को साझा किया और आपसी सहयोग के नए अवसर खड़े किए हैं। जिन 12 सेक्टर्स में स्टार्टअप अवार्ड्स देश ने शुरू किए थे, उनके विजेताओं की घोषणा भी की गई है। आप सभी को इन अवार्ड्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सदी डिजिटल रिवॉल्यूशन और न्यू एज इनोवेशन की सदी है और इस सदी को एशिया की सदी भी कहा जाता है और इसलिए ये समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब्स से निकले, भविष्य के एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां से तैयार हों। इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन भी हो और सहयोग की भावना भी हो। इसलिए ये जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से हम सब बिम्स्टेक देशों के पास ही आती है। हमारे सदियों पुराने रिश्तों, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संबंधों की सांझी विरासत ने हम सबको आपस में जोड़ करके रखा है। हम अपने विचारों को साझा करते हैं, इसलिए हम अपने आइडियाज भी और ज्यादा साझा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं, इसलिए हमारी सफलता भी साझी होगी। इसके साथ ही हम एक साथ दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास कलेक्टिवली $3.8 ट्रिलियन जीडीपी की ताकत भी है। हमारे युवाओं में जो ऊर्जा है, अपना भविष्य खुद लिखने की जो अधीरता है, मैं इसमें पूरी दुनिया के लिए नई संभावनाएं देखता हूं। साथियों, इसलिए मैंने 2018 में बिम्स्टेक समिट में कहा था कि हम सभी देश टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक साथ आएंगे। मैंने बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की भी बात की थी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम सभी देश स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। सभी बिम्स्टेक देश आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार के रिश्तों को गति देने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं। 2018 में बिम्स्टेक मिनिस्टर्स ने डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हिस्सा लिया था। इसी तरह हम रक्षा के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और कृषि व्यापार के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे ये सभी क्षेत्र जितने मजबूत होंगे, जितने आधुनिक बनेंगे, उतना ही फायदा हमारे स्टार्टअप्स को होगा। ये एक
वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इससे हमारे स्टार्टअप के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और जितना हमारे स्टार्टअप मजबूत होंगे, हमारे सभी सेक्टर्स में विकास उतनी ही रफ्तार पकड़ेगा। साथियों, व्यक्तिगत रूप से यहां सभी स्टार्टअप्स अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेयर कर ही रहे हैं। लेकिन बदलाव की इतनी बड़ी यात्रा में हर देश के भी अपने अनुभव होते हैं। भारत ने अपने 5 साल के अनुभवों को साझा करने के लिए इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया नाम से एक बुकलेट भी आज जारी की है। मैं चाहता हूं ऐसे ही हर बिम्स्टेक देश भी समय समय पर अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करें। आपके ये अनुभव हम सबको सीखने में मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर भारत की 5 साल की स्टार्टअप यात्रा को देखिए। जब स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी तो हमारे सामने भी कई चुनौतियां थी, लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। आज 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में किसी न किसी अभियान में लगे हुए हैं। इनमें से 5,700 से ज्यादा स्टार्टअप्स आईटी सेक्टर में हैं, 3,600 से ज्यादा 3600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हेल्थ सेक्टर में बने हैं, तो करीब 1700 स्टार्टअप्स, 1,700 स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं। साथियों, ये स्टार्टअप्स आज बिजनेस की डेमोग्राफिक कैरेक्टर भी बदल रहे हैं। आज भारत में 44% रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, उसमें महिलाएं डायरेक्टर हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं इनमें काम भी कर रही हैं। आज सामान्य आर्थिक बैकग्राउंड से आने वाले युवा भी अपनी प्रतिभा, अपनी सोच को जमीन पर उतार पा रहे हैं। इसके परिणाम भी आज हमारे सामने हैं। 2014 में भारत के केवल 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में थे, 4, लेकिन आज 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स 1 बिलियन मार्क को पार कर चुके हैं। आपको हैरानी होगी, इसमें भी हमारे 11 स्टार्टअप्स साल 2020 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए हैं। यानी कोरोना काल के इस कठिन वर्ष में। साथियों, भारत ने महामारी के मुश्किल समय में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू किया। इसमें भी हमारी स्टार्टअप्स आज बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महामारी के दौरान जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही थी, भारत में स्टार्टअप्स की एक नई फौज तैयार हो रही थी। देश में सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट्स की जरूरत थी, सप्लाई चेन्स की जरूरत थी, उसमें हमारे स्टार्टअप्स ने बड़ी भूमिका निभाई। लोकल जरूरतों के लिए लोकल स्टार्टअप खड़े हुए। एक स्टार्टअप ने ग्राहकों को रसोई का जरूरी सामान पहुंचाने का काम किया, तो किसी ने दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरू करवाई। किसी स्टार्टअप ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन उपलब्ध करवाए, तो दूसरा ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार किए। यानी इन स्टार्टअप्स ने आपदा में अवसर भी खोजा और विपदा में विश्वास भी बांधा। साथियों,
आज स्टार्टअप्स की सफलता की ये कहानियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, आज 8 अवार्ड्स तो ऐसे स्टार्टअप्स को मिले हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में खड़े हुए हैं। कोई लखनऊ से है, कोई भोपाल से है, कोई सोनीपत से है, तो कोई कोची और तिरुवनंतपुरम से है। क्योंकि आज भारत का हर राज्य स्टार्टअप इंडिया मिशन में भागीदार है। हर राज्य अपनी लोकल संभावनाओं के हिसाब से स्टार्टअप्स को सपोर्ट और इंक्यूबेट कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज भारत के 80% जिले स्टार्टअप मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। हमारे 45% स्टार्टअप्स आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं, जो कि लोकल प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। साथियों, आज लोगों में स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, जो हेल्दी बदलाव हो रहा है, उसमें भी स्टार्टअप के लिए नए अवसर बन रहे हैं। एक तरह से आज अगर कोई एवरग्रीन सेक्टर है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। भारत में इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए देश ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड भी बनाया है। इससे हमारे स्टार्टअप्स के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज स्टार्टअप्स किसानों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फार्म से टेबल तक खाद्य उत्पाद और आसानी से बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंचे, इसमें भी स्टार्टअप्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूएसपी है उनकी डिसरप्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन कैपेसिटी। डिसरप्शन इसलिए क्योंकि ये स्टार्टअप्स आज नई अप्रोच, नई टेक्नोलॉजी और नए तौर तरीकों को जन्म दे रहे हैं। एक ही पटरी पर चलते जाने की जो सोच थी, हमारे स्टार्टअप उसको बदल रहे हैं। और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। आप देखिए, आज कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सब अलग अलग आइडियाज के साथ। ये स्टार्टअप्स हर सेक्टर में हैं, हर सेक्टर में एक नई क्रांति कर रहे हैं। आज हमारे स्टार्टअप का जो स्केल है, जो सब्सटेंस है, वो अभूतपूर्व है। और सबसे बड़ी बात, इन स्टार्टअप्स को प्रैग्मेटिज्म से भी ज्यादा पैशन गाइड कर रहा है। जब भी किसी क्षेत्र में नई चुनौतियां आती हैं, तो कोई न कोई स्टार्टअप सामने आता है और कहता है कि ये काम हम करेंगे। भारत भी आज इसी स्टार्टअप स्पिरिट से काम कर रहा है। पहले जब भी कोई नई परिस्थिति आती थी, जब भी कुछ नया करना होता था, तो पूछा जाता था कि हु विल डू इट। लेकिन आज देश खुद ये कहता है कि वी विल डू इट। डिजिटल पेमेंट्स हो, सोलर सेक्टर का निर्माण हो या एआई रिवॉल्यूशन हो, देश ने पूछा नहीं कि हु विल डू इट, देश ने तय किया वी विल डू इट। और रिजल्ट्स आज हम सबके सामने हैं। आज भीम यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम को रिवर्सलाइज कर दिया है। दिसंबर में ही भारत में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। सोलर सेक्टर्स में भारत दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। अभी हाल के ही एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत में एआई का इस्तेमाल भी काफी तेजी से बढ़ा है।
साथियों, जैसे स्टार्टअप्स किसी भी क्षेत्र में बैरियर्स को तोड़कर समाधान देते हैं, वैसे ही भारत आज हर क्षेत्र में पुराने बैरियर्स तोड़ रहा है। आज देश में गरीबों का, किसानों को, छात्रों को आर्थिक सहायता डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके खातों में मिल रही है। इससे सामान्य मानवी को परेशानियां से भी छुटकारा मिला है और देश के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का लीकेज भी रुका है। इसी तरह आज सरकार से जुड़ी, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ज्यादा सेवाएं डिजिटल इंडिया ने सीधे मोबाइल में ही दे दी है। देश में ये बदलाव हमारे स्टार्टअप्स खुद भी महसूस कर रहे हैं। आज जेम पोर्टल के जरिए सरकारी टेंडर्स में एक स्टार्टअप को भी उतना ही मौका मिल रहा है जितना किसी बड़ी कंपनी को। अब तक करीब 8,000 स्टार्टअप्स जेम पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं और इन्होंने लगभग 2300 करोड़ रुपए का व्यापार भी किया है। जेम पोर्टल पर कुल व्यापार आज लगभग 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। आने वाले समय में इसमें स्टार्टअप की हिस्सेदारी और भी बढ़ेगी। ये पैसा हमारे स्टार्टअप के पास पहुंचेगा तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और स्टार्टअप रिसर्च को, इनोवेशन में भी और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। साथियों, हमारे स्टार्टअप्स को पूंजी की कमी न हो, इसके लिए देश ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में एक और अहम घोषणा मैं आज इस कार्यक्रम में कर रहा हूं। स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए देश 1,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च कर रहा है। इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और ग्रो करने में मदद मिलेगी। फंड ऑफ फंड स्कीम के जरिए स्टार्टअप्स को इक्विटी कैपिटल रेज करने में भी पहले से ही मदद की जा रही है। आगे सरकार स्टार्टअप्स को गारंटीज के जरिए डेट कैपिटल रेज करने में भी मदद करेगी। साथियों, भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए हमारे युवाओं ने इन 5 सालों में इसकी मजबूत नींव तैयार की है। अब हमें अगले 5 सालों का लक्ष्य तय करना है और ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूनिकॉर्न्स अब ग्लोबल जायंट के तौर पर उभरें। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में हमारे स्टार्टअप्स लीड करें। ये संकल्प हम सभी बिम्स्टेक देशों का सामूहिक संकल्प हो तो बहुत बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा, सभी देशों के लोगों का जीवन और बेहतर होगा। मैं जब बिम्स्टेक से जुड़े साथी देशों के स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी और बढ़ जाती है। मेरी बिम्स्टेक देशों के सभी स्टार्टअप्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है इस नए दशक में हम सब साथ मिलकर इस पूरे क्षेत्र में स्टार्टअप्स को नई पहचान दिलाएंगे। बिम्स्टेक देशों के स्टार्टअप्स की ताकत का एहसास पूरे विश्व को कराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Honorable